सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाईकोर्ट ने भी अहम फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग और JUI को एक सीट मिली। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। सिंध के सीनियर वजीर और सूबाई वजीर बराए एक्साइज और टैक्सेशन, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध भर में आइंदा हफ्ते मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। मजीद बोले कि रेड लाइन मंसूबा जल्द शुरू हो जाएगा। ग्रीन बसें हमें मंगवाई थी, पिंक बसों को भी बढ़ाया जाएगा। सिंध हुकूमत का एतराज वफाक ने सुन लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जफर महमूद की चेयरमैन इरसा तैनाती पर सिंध हुकूमत ने एतराज किया था। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। गवादर से ईरानी सरहद तक पाइपलाइन बिछाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटर स्टेट गैस सिस्टम कंपनी को मंसूबे पर काम का टास्क दिया है। किसान को सोलर ट्यूब वेल देने का फैसला किया। और वज़ीर आला KP और वज़ीर आज़म की मुलाकात खुशाइंद है। अपोजिशन हो या हुकूमती पार्टी, मुल्क की खातिर सबको इकट्ठा बैठना चाहिए। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का सियासी जमातों को मशवरा। बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं, इन्हें तवक्को नहीं कि होगी सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी पर अमल दरामद 1 दिन के लिए रोक दिया। PTI रहनुमा और जेल सुपरिटेंडेंट में मैकेनिज्म तय कर लिया गया। शेर अफजल मरवत ने अदालत को आगाह कर दिया। कहा, नए लोगों के हवाले से SOPs बनाएंगे, पहले बानी PTI से इजाजत लेंगे। जिसके जरिए उन्होंने 2 हफ्तों के लिए खान साहब के साथ मुलाकातों पे पाबंदी लगाई थी, उस पे जो है अमल दरामद जो है वो रोक दिया है। और आज ही हमारा शेड्यूल डे था। शेड्यूल से मुराद ये है कि आज हमारी वकला की मुलाकात होनी थी, तो आज अदालत ने हमें अलाउ कर दिया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। 50,000 मचलकों की एवज जमानत मंजूर। नैब से तमाम रिकॉर्ड कल तक तलब। मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI से मुतालिक बात करने से गुरेज। बोले, सबको खुद से सीखना चाहिए। मुल्क में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है। मुल्क में रूल्स ऑफ लॉ का मजबूत सिस्टम होना चाहिए। फैजाबाद धरना कमीशन ने हतमी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा करा दी। कुछ शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में 28 अहम शख्सियात के बयानात शामिल। धरने पर तमाम फैसले उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सूबाई हुकूमत के इमा पर किए। रिपोर्ट में इंकशाफ। वफाक कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। पाकिस्तान ने IMF को तमाम तरजीही नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। वजीर खजाना ने इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक किया। FBR महसूलात बढ़ाने का प्लान भी पेश। आलमी मालियाती फंड से मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वजीर तवानाई की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड से नया प्रोग्राम लेने का भी ख्वाहिशमंद। आपकी जमात माजी में जो अनइलेक्टेड वज़ीर ख़जाना होते थे उनको मर्सिनरीज बोलते थे। अब औरंगज़ेब साहब के आने पे आप क्या कहते हैं? ये तो आपका नुमाइंदा ही नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी कुछ अरसे के बाद फिर आपका अगर इतराज़ बरकरार रहेगा तो फिर मैं जवाब दूँगा। तब्दीली आ सकती है। जी। काबीना बनते ही वजीर खजाना की तब्दीली भी मुमकिन। एहसन इकबाल ने दिल की बात कह दी। सहाफ़ियों ने पूछा, गैर मुंतखब वजीर खजाना को कलमदान क्यों सौंपा, क्या तब्दीली आ सकती है? वफाकी वजीर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल तब्दीली आ सकती है। और गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। शोहदा की तादाद 31,300 से बढ़ गई। इसराइली फौज रमजान के पहले जुमे पर फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक रही है।